नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 35 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 8 अप्रैल 1987 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है दिन के 12:43 और जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर के बारे में पूछा है कि एक्टिंग के क्षेत्र में ये हैं, लेकिन अभी तक वैसी सफलता मिल नहीं पा रही है। रत्न वगैरह की सलाह को लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है। इनको इंग्लैंड जाने का, यूके जाने का मौका मिल रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं वहाँ पर जाकर के एक्टिंग में ट्राई करूँ तो क्या मुझे सफलता मिल पाएगी। कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह बली हैं, कौन से ग्रह कमज़ोर हैं। अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि अभी कुछ समय से बहुत अशांत रह रहा है मेरा मन और बेचैनी एवं निराशा मुझे महसूस हो रही है। तो ये कुछ इनके प्रश्न हैं। इनके प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक आखिर में समझेंगे। सीधे इनकी लगन कुंडली की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे समक्ष है। 3 नंबर से इनकी लगन कुंडली प्रारंभ होती है। मिथुन लगन की कुंडली बन जाती है। अब एक बात बहुत ध्यान से देखिए, 29 डिग्री का लगन है, यानी कि अगर टाइम में थोड़ा भी फर्क हुआ तो ये कर्क लग्न हो सकता है। इसीलिए मैंने इस विश्लेषण के कार्यक्रम से पहले इनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया, जहां पर मैंने इस बात की पुष्टि की कि इनका लगन मिथुन ही है। तो मिथुन लगन की इनकी कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देखें तो वो कर्क राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली मिथुन लग्न एवं कर्क राशि की बनती है। इंटेलिजेंट होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दिमाग बहुत चलता होगा, सोच बहुत तरीके की आती होगी इनके मन में कि मुझे ये कर लेना है, मुझे ये कर लेना है। मतलब दिमाग शांत नहीं रहता होगा, नहीं रह ही नहीं सकता है दिमाग शांत। नए नए आइडियाज़ आते होंगे, लोगों के साथ घुलना मिलना, अपनी वाणी के माध्यम से लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन कर लेते होंगे। इसकी संभावना कुंडली में नज़र आती है। जिस फील्ड वगैरह में इन्होंने बताया है वहाँ तो इन चीज़ों की विशेष रूप से आवश्यकता भी पड़ती है। समझते हैं, लग्नेश जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में पंचमेश के साथ बैठा है। राजयोग बना करके नवम भाव में बुध एवं शुक्र बैठे हुए हैं। सेकेंड हाउस में अगर हम देखें तो चंद्रमा स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है, बली है, स्ट्रांग होकर के कुंडली के दूसरे भाव में। ये फाइनेंस के लिए एवं वाणी के लिए बढ़िया है। यहाँ पर जो चंद्रमा बैठा हुआ है, व्यक्ति मीठी वाणी बोले, अच्छी वाणी बोले, इसकी संभावना दिखती है और ये धन के लिए भी अच्छा है। 8th हाउस के ऊपर जो चंद्रमा की जो दृष्टि पड़ रही है, ये अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करती है। केतु की बात कर ली जाए, केतु कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। केतु का चौथे भाव में बैठना बहुत ज़्यादा मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। या तो डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम होती है या फिर व्यक्ति का जो मन है वो अशांत रहता है। साथ ही साथ चौथे में केतु का होना इस बात को भी दर्शाता है कि हो सकता है जहाँ पर रहते हो वहाँ का वास्तु वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि की बात कर लें तो शनि कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं वक्र अवस्था में। इस कुंडली के अष्टमेश एवं भाग्येश होकर के कुंडली के छठे भाव में जाके बैठे हुए। देखिए, भाग्येश जाकर के छठे में बैठा है, रेट्रो होके बैठा है। संघर्ष को ये दर्शाता है कि जीवन में व्यक्ति हासिल तो करेगा सब कुछ, लेकिन संघर्ष के बिना नहीं करेगा, क्योंकि आपने भाग्य को ही उठा करके संघर्ष के भाव में, कंपटीशन के भाव में, एफर्ट्स के भाव में रख दिया। तो भागा दौड़ी बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना, एफर्ट्स करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर शनि आपको थकाएंगे, मेहनत कराएंगे, दौड़ाएंगे, उसके बाद ही सफलता दिलवाएंगे। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि शनि तो मेरा भाग्येश है और वो बहुत आसानी से मुझे रिजल्ट्स दे देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सैटर्न जब तक आप अपना जूता नहीं घिसेंगे, ये लाइन कही जाती है शनि के लिए, जब तक आप अपना जूता नहीं घिसेंगे, मतलब जब तक आप
अथक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक ये शनि आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। यहाँ ये जो शनि बैठे हुए हैं, मेहनत करने के बाद एक सवाल आता है कि क्या मैं मेहनत करूँ या मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो मेहनत करते हुए क्या ये मुझे सफलता दे देंगे या तब भी नहीं देंगे? मेरा मानना है तब ये सफलता ज़रूर देंगे। यहाँ पर बैठ करके शनि कुंडली के अष्टम भाव को, 12वें भाव को एवं तीसरे भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी ये आपकी लॉन्जिविटी के लिए, आपकी आयु के लिए बढ़िया मानी जाएगी, ससुराल पक्ष के लिए बढ़िया मानी जाएगी। 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि विदेश की यात्राएं करवाने वाली होगी, फॉरेन ट्रैवल ये शनिदेव आपको करवाने वाले होंगे, इसकी संभावना यहाँ पर दिखती है। शनि की जो दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ रही है, अगेन ये मेहनत, पराक्रम, साहस, दौड़ भाग, एफर्ट्स की तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि जो भाग्य है ना वो कहीं ना कहीं एफर्ट से जुड़ रहा है, तो आपको भी एफर्ट से ही जुड़ना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता यहाँ नहीं है। कुंडली के भाग्य भाव की तरफ हम चलें, बुध एवं शुक्र की यहाँ पर युति नजर आ रही है। हम सबको पता है कि बुध एवं शुक्र की युति को हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। यहाँ पर दो त्रिकोण के स्वामी इकट्ठे होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपको भाग्यशाली बनाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पर शनि संघर्ष करवा रहा है और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाग्य साथ देगा। देखिए, कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट में लाइफ में नहीं होती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी की भी आप लाइफ को ले लो कि हर चीज़ में वो व्यक्ति भाग्यशाली है, तो ये कहना भी उचित नहीं होता। और ये कह दो कि ये व्यक्ति का भाग्य तो 0% साथ देता है, कोई भी चीज़ में इसका भाग्य साथ नहीं देता है, दुर्भाग्य लेकर के ही जन्मा है ये, तो वो भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो लग्नेश आपके जाके बैठे हुए हैं ये डेफिनेटली भाग्य से जुड़ा हुआ आपको लाभ देंगे, लेकिन भाग्येश की अष्टम में गया है, तो जो मेजर सफलता आपको मिलनी है ना, मेजर सफलता आपको मिलनी है वो आपको मिलेगी आपके भाग दौड़ से और आपके अथक परिश्रम से ही। यहाँ पर जो बुध बैठे हुए हैं फॉरेन ट्रैवल को भी ये दर्शा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी ये दर्शा रहे हैं। शुक्र के साथ जो बुध की युति है, कला के क्षेत्र से जुड़ना, कला के क्षेत्र से जुड़ना, क्रिएटिविटी से जुड़ना, प्रेम प्रसंग जैसी चीज़ों को भी ये दर्शाता है। बुद्धि बहुत ज़्यादा चलती होगी, यहाँ पर भी इस चीज़ को दर्शा रहे हैं। खुद को काफ़ी प्रेजेंटेबल बना करके आप पेश करते होंगे, ये भी दिखता है। हालांकि आपका जो फील्ड है उसमें तो ये डेफिनेटली होना भी चाहिए। बुध समझ लें तो कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर बुध की भी दृष्टि जा रही है, ये भी क्रिएटिविटी के लिए बढ़िया माना जाएगा। शुक्र की बात कर ली जाए तो पंचमेश एवं द्वादशेश होकर के शुक्र कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, एक अच्छा राजयोग यहाँ पर बना रहे हैं। और समझा जाए यहाँ पर तो शुक्र की स्थिति आपके भाग्य में वृद्धि करने वाली होगी। शुक्र आपको क्रिएटिविटी में, इन चीज़ों में आगे लेकर के जाने वाले होंगे। विदेश से जुड़ेंगे, भाग्य ज़्यादा सहयोग करेगा। इन दोनों की युति मैंने पहले भी कहा कि क्रिएटिविटी के लिए, एक्टिंग जैसे फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया माना जाएगा। सूर्य, राहु एवं बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कई सारे योग एवं दुर्योग नजर आ रहे हैं कुंडली के 10th हाउस में, जो कि करियर का प्राइमरी हाउस होता है। जुपिटर यहाँ पर अगर आप देखेंगे अपने घर का बैठा हुआ है, जिसको हम हंस नामक महापुरुष योग भी कहते हैं। यहाँ पर बृहस्पति हंस नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, लेकिन साथ ही राहु भी बैठे हुए हैं, तो वो यहाँ पे क्या कर देंगे, चांडाल दोष। सूर्य राहु बैठे हुए हैं, वो ग्रहण दोष लगाएंगे। तो गुरु तो अपना अच्छा बैठा था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर राहु ने काफ़ी हद तक चीज़ों को गड़बड़ किया। साथ ही अगर आप देखें तो गुरु यहाँ पर अस्त भी हैं, सूर्य से निकट होने के कारण देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अस्त भी हो रहे हैं, यानी उसका प्रभाव थोड़ा छिन्न हो रहा है। रिजल्ट्स क्या मिलेगा, देखिए राहु के यहाँ पर होने की वजह से स्टेबिलिटी में ये कमी लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लेकर के परेशानी देखने को मिलेगी आपको, और वो मिल भी रही है। आप कह रहे हैं कि 35 के आप हो चुके हैं, अराउंड आपकी उम्र जो है वो 35 की है, और आपको वैसी सफलता मिल नहीं पा रही है जैसी आप चाहते हैं, तो ये लैक ऑफ स्टेबिलिटी को दर्शाता है। उसके पीछे का प्रथम कारण मैं ढूंढूं तो वो राहु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गुरु को थोड़ा स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। गुरु को हम स्ट्रांग करेंगे, राहु को डाउन करेंगे, तो डेफिनेटली आपके करियर में आपको ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी। यहाँ पर समझें तो जो बृहस्पति है ये धन भाव को देख रहे हैं, पैसे के लिए बढ़िया है, चौथे को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, छठे को देख रहे हैं, कंपटीशन के लिए अच्छा है। लेकिन इस
अच्छाई का फायदा तब मिलेगा जब हम गुरु को आगे रखेंगे, राहु को पीछे रखेंगे। हो क्या रहा है कि गुरु दब रहे हैं, राहु सूर्य ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, स्पेशली राहु, तो वहाँ पे परेशानी आ रही है। इसी वजह से आपके करियर में राहु दशम में, मैंने कहा राहु दशम में अच्छा माना जाता है, लेकिन तब जब वो अकेले बैठा हो। तो यहाँ पर जब राहु बैठे हुए हैं तो गुरु सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, ग्रहण एवं चांडाल दोष ये बना करके बैठे हुए हैं। यहाँ से बैठ करके राहु की दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी। चंद्रमा को विशेष रूप से राहु देखेगा तो ये मन को लेकर के मन में चिंता डालने वाला होगा, मन में कई प्रकार के विचार को ये देने वाला होगा। देखिए वैसे भी आपका दिमाग बहुत चलता है, ऊपर से इस चंद्रमा के ऊपर समझे तो राहु का प्रभाव है। डेफिनेटली जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो भी शुभ है, लेकिन मैंने पहले ही कहा गुरु कमज़ोर है, तो राहु का प्रभाव ज़्यादा है चंद्रमा के ऊपर। इस वजह से थोड़ा मन में नकारात्मक विचार भी ये देने वाले होंगे। राहु छठे भाव को देखेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सूर्य की बात कर ली जाए, तीसरे भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के 10th हाउस में यहाँ पर सूर्य बैठे हुए। देखिए सूर्य का 10th हाउस में बैठना बढ़िया माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सूर्य राहु के साथ बैठे हैं, हम इस बात को भूल नहीं सकते हैं। फेमस होने के लिए सूर्य राहु यहाँ पर ठीक है, लेकिन चूंकि साथ में बैठ गए तो ये ग्रहण हो गया। अकेले अकेले बैठे होते तो अच्छा था, लेकिन साथ में बैठे हैं तो ये बुरा हो गया। यहाँ पर ये दोनों की स्थिति ये दर्शा रही है कि जीवन में करियर को लेकर के भागा दौड़ी रहेगी, अप्स एंड डाउन्स रहेगा, स्टेबिलिटी में थोड़ी परेशानी आएगी। खास करके जो 35 हो चुका है तो 36 37 तक ये देखने को आपको डेफिनेटली मिलेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसका प्रभाव थोड़ा ज़रूर कम होता चला जाएगा और उपाय वगैरह से डेफिनेटली इसमें लाभ मिलेगा। सूर्य चौथे भाव को देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर भी टेंशन वगैरह की स्थिति रहेगी, ऑलरेडी ग्रहण लगा हुआ है। यहाँ पर एक बात देखेंगे तो राहु ने आपकी सूर्य को भी देखा, मतलब सूर्य के साथ बैठे हैं उसको खराब किया, चंद्रमा के ऊपर भी राहु का प्रभाव है। तो ये राहु जो है ना, ये मेन रीजन है आपके मन को प्रभावित कर रहा है। मंगल की बात कर ले तो मंगल कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, षष्ठेष्ठ एवं लाभेश होकर के कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं यहाँ पर मंगल देवता। इस कुंडली के लिए सबसे बुरा अगर कोई ग्रह होगा तो वो मंगल होगा। जो विलेन होता है ना इस कुंडली का, वो होता है मंगल। वो जाकर के 12वें भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। विपरीत राजयोग की स्थिति जरूर है मंगल की, विपरीत राजयोग की स्थिति है मंगल की, इसलिए फॉरेन वगैरह से जुड़ने से ये मंगल भी आपको लाभ दे देंगे। मंगल की दशांतर दशा चलती है, चोट चपेट एक्सीडेंट का और अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। अपने हेल्थ का मंगल की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में ज़रूर ध्यान रखिए, वहाँ पे परेशानी आपको हो सकती है। एक बात आपको और बता दूं कि शनि छठे भाव में बैठ करके शनिदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि अष्टमेश होकर के कुंडली के छठे भाव में जाकर के शनि देवता बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मंगल एवं शनि दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं और आमने सामने भी बैठे हुए हैं। एक संघर्ष की स्थिति ज़रूर ये दर्शा रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए भी ये आपको प्रेरित करते हैं। तो हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है, फॉरेन से जुड़िए, अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल यहाँ से बैठ करके 3rd हाउस को देखेंगे, वही पराक्रम को ये भी बढ़ाएंगे, दौड़ भाग करवाने वाले होंगे। कुंडली के छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, शत्रुओं पर विजय, कंपटीशन में सफलता, संघर्ष की स्थिति शनि मंगल देते हैं। मंगल की दृष्टि कुंडली के 8वीं दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। काफ़ी हद तक ये मंगल आपको मांगलिक भी बनाता है, 12वें में बैठा हुआ है और वहाँ से बैठ करके आपके विवाह भाव को भी ये मंगल देख रहे हैं। तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, ये सलाह मैं आपको ज़रूर दूंगा। फिलहाल के लिए कुंडली में समझो तो शुक्र की आपको महादशा लगी हुई है, शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि 20 मई 2032 तक आपको रहेगी। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा आपको चल रही है, जो कि 21 मार्च 2025 तक आपको रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि शुक्र की महादशा में मेरी गुरु की अंतरदशा कैसी जाएगी। मैं इस दशा को अच्छा देख रहा हूँ, परिवर्तन वगैरह देखने को मिलेगा। इनकम ऑफ मनी एंड एक्सपेंडिचर दोनों लगा रहेगा, पैसा आना पैसा जाना ये दोनों लगा रहेगा। विदेश की यात्रा करना चाहते हैं इस दशा में आप कर सकते हैं, आपके लिए वहाँ पर भी लाभ की स्थिति नज़र आ रही है। तो करियर के लिए ये समय अच्छा दिख रहा है मुझे। हाँ, ये हो सकता है कि पैसा एक हाथ से आ रहा है तो दूसरे हाथ से जा भी रहा है, इंटेंशनली पैसा जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर पैसा आ रहा है तो वो जैसे आएगा वैसे हो सकता है चला भी जाए, लेकिन इंटेंशनली जाएगा, गलत चीज़ों पे खर्च हो इसकी संभावना थोड़ी कम है। जहाँ पर भी खर्च होगा आप अपनी मर्जी से खर्च करेंगे, ऐसा दिखता है।
आपके प्रश्नों को हम ले लेते हैं। आपने पूछा है एक्टिंग के क्षेत्र में है लेकिन सफलता मिल नहीं पा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने चार्ट में ये देखा कि टैलेंट है कि नहीं, पोटेंशियल है कि नहीं। डेफिनेटली आपके अंदर वो पोटेंशियल है। वैसे भी मिथुन लगन के आप बनते हैं, जो भी मिथुन वाले हों, शुक्र के लगन वाले हों, उनमें ये संभावना बहुत ज़्यादा होती है। खास करके तुला लगन हो जाए, मिथुन लगन हो जाए, कर्क लगन हो जाए, ऐसे लोगों में आर्टिस्टिक टैलेंट अच्छा देखा जाता है आमतौर पर। तो ये आपके चार्ट में भी देखने को मिल रहा है। सफलता नहीं मिल पा रही है, डेफिनेटली संघर्ष है। शनि का छठे में बैठना, मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से भाग्यशाली हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से आप भाग्यहीन हैं या भाग्य से हीन हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर संघर्ष शनि देवता देने वाले हैं। और रही सही कसर जो है वो राहु, मेनली करियर को लेकर के मैं कहूँ तो वो राहु का बहुत मेजर इम्पैक्ट आपके करियर के ऊपर राहु देव दे रहे हैं। तो अभी समय ठीक है, कुछ उपाय वगैरह करेंगे, डेफिनेटली लाभ मिलेगा। आगे मैं आपका टाइम अच्छा देख रहा हूँ, ये फील्ड बुरा मैं आपको नहीं कहूँगा। रत्न सलाह आपने पूछा है, अभी मैंने नीलम एवं पुखराज धारण किया है। नीलम धारण करने की सलाह मैं डेफिनेटली आपको नहीं दूंगा। शनि का उपरत्न धारण करने की भी मैं सलाह आपको नहीं दूंगा। पुखराज की जहाँ तक बात है, आप पुखराज धारण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शनि का रत्न धारण करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। शनि का रत्न इस कुंडली के हिसाब से आपको धारण नहीं करना चाहिए। यूके जाने का मुझे मौका मिला है, क्या मैं वहाँ पर जाकर के अभिनय की कोशिश कर सकता हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगी? मैं अगर ये चार्ट मेरे पास कभी भी आया होता तो मैं डेफिनेटली आपको कहता, मैंने कहा भी है बीच में कि स्टार्टिंग से जब से मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि विदेश से जुड़िए, विदेश से जुड़ने से फ़ायदा दिखता है, सफलता मिलती भी मुझे वहाँ दिखती है। तो अगर फॉरेन से जुड़ने का कोई भी मौका मिलता है तो उसको गवाइए मत, उस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। डेफिनेटली अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आई है कि जिसमें आप खुद को फॉरेन लैंड से जोड़ सकते हैं तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि वहाँ से आप खुद को जोड़ सकें। तो वहाँ पर आप जाकर के अभिनय की कोशिश जरूर कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। इसके बाद आपने शक्तिशाली एवं कमज़ोर ग्रहों के बारे में पूछा। देखिए, कमज़ोर ग्रह जो है वो गुरु कमज़ोर हो रहा है राहु के कारण और सूर्य के कारण, वो कमज़ोर हो रहा है। बली ग्रह की आपने बात कही, शक्तिशाली ग्रह की, बुध बली है, शुक्र बली है, शनि भी अच्छा है आपका, छठे में बैठा है, वो संघर्ष देगा लेकिन वो वीक नहीं है। इसीलिए मैंने नीलम मना किया आपको पहनने के लिए। चंद्रमा की स्थिति भी मुझे बढ़िया दिखती है, तो शनि बुध शुक्र चंद्र की स्थिति बढ़िया है। गुरु आपका कमज़ोर हो रहा है, जिसको कमज़ोर नहीं होना चाहिए। विवाह को लेकर के आपने पूछा है, तो विवाह के बारे में मैं यही कहूँगा, D9 चार्ट भी इस वक्त मेरे सामने है आपका। वहाँ पर देखें तो केतु बुध जो है वो लगन में है, राहु सप्तम में है, शनि की दृष्टि सप्तम पर है। डेफिनेटली डिले इन मैरिज दिख रहा है, शादी में डिले दिख रहा है। अभी तक आप अनमैरिड हैं, ठीक है। अगर और भी आप मुझसे जानना चाहें कि शादी में क्या दिखता है तो मैं बोलूँगा अनकन्वेंशनल मैरिज मुझे दिखती है। अनकन्वेंशनल यानी कि अरेंज मैरिज वगैरह की संभावना कम है। अपनी मर्जी से शादी करें, बैरियर्स तोड़ के शादी करें, ऐसा भी दिखता है। बैरियर्स तोड़ के शादी करने का मतलब है कि किसी अलग कास्ट की, किसी अलग कल्चर की लड़की से आपकी शादी हो, इसकी संभावना ज़्यादा कुंडली में नज़र आती है। D1 में भी ये दिखता है, D9 चार्ट में भी ये दिखता है। और शादी में डिले डेफिनेटली है। हाँ, फिर ये भी सवाल उठता है शादी कब होगी, डिले तो ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र की महादशा में विवाह करना चाहेंगे तो इस 2 सालों में आपका विवाह हो जाएगा। आजकल बेचैनी एवं निराशा मुझे महसूस हो रहा है, मन की शांति में कैसे प्राप्त करूँ? राहु मेन कारण बनता है, ग्रहण भी लगा रहा है, चंद्रमा को भी वो देख रहा है। तो और डेफिनेटली आप 35 के हो चुके हैं, अनमैरिड हैं, करियर में भी वैसी सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स तो डेफिनेटली किसी की भी लाइफ में रहेंगे। और कुंडली में ये ग्रहण लेके बैठा हुआ होगा, चौथे में केतु लेके बैठा होगा, तो डेफिनेटली मन की अशांति तो देखने को मिलेगी। कुछ उपाय मैं आपको दे दूंगा, आपको उससे राहत मिलेगी, उससे फ़ायदा मिलेगा। मूड को थोड़ा और हम बेहतर करेंगे ताकि आपका मन जो है वो शांत रहे। उपाय के ऊपर हम चलते हैं। कुछ उपाय, सरल से उपाय, बहुत सिंपल से साधारण से उपाय मैं आपको दे देता हूं जिससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए, रुद्राक्ष घर में रखेंगे, शुभता एवं शांति आएगी इससे। कैसे क्या करना है वो आपको डिटेल्स व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो रुद्राक्ष को घर में रखेंगे, इससे आपको शुभता आएगी। जो नेगेटिविटी दिख रही है कुंडली में वो भी काफ़ी हद तक कम होगी।
और जो बेचैनी अशांति जो है उसमें भी कमी आएगी। पुखराज रत्न जो आपने धारण किया हुआ है उसको धारण किए रखें, अभी और किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है। नीलम के लिए मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा, मैं नीलम धारण करने की सलाह आपको नहीं दूंगा। इसके अलावा एक आखिरी उपाय है, अगर समय मिले तो ओम शुम शुक्राय नमः, शुक्र के जो मंत्र हैं उसका प्रतिदिन एक माला जाप करिए, इससे भी आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। ये कुछ उपाय थे आपके लिए, जिन उपायों से डेफिनेटली आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा, और जो चीज़ें मैंने कुंडली को देख करके बताई है उन चीज़ों को भी आप समझ लीजिए। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 35 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।